अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू नाइन्थ मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा लेक्चर नंबर 3 बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई क्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे और ये डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। वो तमाम नंबर जो रेकरिंग नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। हमने इन डेसिमल नंबर को चेंज करना है p बाई क्यू फॉर्म में। आप लोगों का जो पहला पार्ट है बुक के लिहाज से, जो पहला पार्ट है 0.44 के ऊपर क्या लगी हुई है, बार। इस बार का मतलब ये भी है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, इस बार का मतलब होता है कि यही जो डिजिट है जिसके ऊपर ये बार है ये बार 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 रिपीट हो रहा है। पहला पार्ट है हमारे पास 0.4 और उसके ऊपर एक लाइन है जिसे आप बार कहते हैं। सबसे पहला काम, ये जो भी क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, आप इसे एक ही मेथड के साथ करेंगे ताकि तमाम के तमाम क्वेश्चन एक क्वेश्चन करने की वजह से सारे के सारे समझ आ जाएं। मेथडोलॉजी है, लेट कर लेंगे किसके बराबर, सबसे पहला स्टेप लेट कर लेंगे इसी क्वेश्चन को x के बराबर, और x के बराबर लेट करने के साथ साथ आप लोगों ने एक और भी काम करना है कि इसका बार ओपन कर देना है। बार ओपन करने से क्या होगा कि जो चीज़ जिसके ऊपर ये बार है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये रेकरिंग नंबर है। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद क्योंकि देखें पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हमने इस नंबर को पॉइंट से पहले लेकर आना है। पॉइंट से पहले लेकर आने का हमारा मकसद यही है क्योंकि ये पॉइंट से पहले आ जाएगा और बाकी जो डेसिमल नंबर हैं उनको अगर हम किसी तरह से ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म बन जाएगी। तो हमारा जो काम है, हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमने पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर हैं उनको ख़त्म करना है, वैनिश करना है। तो इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है और वो है 4 को पॉइंट से पहले लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10, 2 को लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। 3 नंबर होंगे, 3 जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको इस तरफ लेकर आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, और इस तरह अप टू सो ऑन। क्योंकि एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको पॉइंट से पहले लेकर आना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि मैथ में जो भी आप काम करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ तो ये बन जाएगा 10x, और जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.444 अप टू सो ऑन से तो ये बन जाएगा 4.4444। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट हैं वो बिल्कुल सेम है। अगर हम इनको किसी तरह से माइनस कर दें तो जो पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट हैं जो बिल्कुल सेम हैं वो आपस में कट हो जाएंगे और बाकी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, डेसिमल पॉइंट से पहले वाले। तो हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें किससे, 2 से, तो ये वाली साइड इस साइड के साथ माइनस हो जाएगी और ये वाली साइड इस साइड से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ आएगा, क्योंकि हम 2 में से दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन निकाल रहे हैं तो जो इक्वेशन माइनस हो रही है उसके साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। यहाँ आएगा 4.4444 माइनस, और उसके बाद 0.4444। पॉइंट्स के बाद जो हैं वो बिल्कुल सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। 4 माइनस 0 कितना होता है, हमारे पास होता है 4.444। जो पॉइंट्स के बाद वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे। 10x में से 1x चला जाए, 10x माइनस से 1x, तो बाकी बचेंगे हमारे पास 9x। तो हमने निकालना है x, तो जो 9 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा,
डिवाइड, तो x इज़ इक्वल टू 4/9, यही हमारा आंसर है। हमने इसे p/q फॉर्म में लिखना था, तो 0.4 के ऊपर जो बार है वो जब p/q फॉर्म में रिप्लेस होगी तो क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 4/9। ये हमारा पहला पार्ट था। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो भी क्वेश्चन है उसे x के बराबर और बार को ओपन कर देंगे, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर वो एक नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, अगर 2 हैं तो 100, 3 हैं तो 1000 और इसी तरह अप टू सो ऑन आप 0 बढ़ाते चले जाएंगे। अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था जो बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 से, तो ये 10x और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4.444 अप टू सो ऑन, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्योंकि हमारा काम है डेसिमल को ख़त्म करना और इसे बनाना p/q फॉर्म, तो पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पॉइंट्स के बाद दोनों एक ही जैसे हैं, अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें तो पॉइंट्स के बाद वाले ख़त्म हो सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 को फ्राम इक्वेशन नंबर 2 से। ये वाली साइड इस साइड से माइनस हो जाएगी, ये वाली साइड इस साइड से माइनस हो जाएगी। ये पॉइंट्स के बाद जो हैं वो बिल्कुल सेम है, 4 - 0 4 आ जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, 10x - x 9x आ जाएगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज़ इक्वल टू 4/9, ये हमने करना था। अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2, 0.37 का बार। अब देखें 37 दोनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि ये दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर वही काम करेंगे, लेट करेंगे इसे किसके बराबर, x के बराबर, तो 0.37 उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। सॉरी, हम यही करते हैं कि बार को ओपन कर देते हैं, तो साथ साथ आप ओपन कर लें, 0.37 37 37 37। आपकी मर्ज़ी है, इसे 2 दफ़ा लिख लें, 3 दफ़ा लिख लें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा लिख लें। मैंने 4 दफ़ा लिखा है तो कोई इशू नहीं है, आप 2 दफ़ा भी लिख लें फिर भी कोई मसला नहीं है। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर देखें पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक तो 3 और उसके बाद 7, 37 37 37 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब 2 डिजिट को आप पॉइंट से पहले लेकर आएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 100x जब इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पॉइंट से पहले आ जाएंगे, 37 37 37 37 अप टू सो ऑन, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया और पिछले क्वेश्चन में 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। 10 से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब आपका रिपीटेशन वाला जो नंबर है वो 1 होगा। अगर रिपीटेशन वाला आप लोगों का हुआ 2 तो फिर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर रिपीटेशन होने वाला 3 हुए तो हम उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्योंकि हमारे पास जो रिपीट हो रहा है वो 2 नंबर हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 ऑन बोथ साइड। अब क्या करते होते हैं, पॉइंट्स के बाद वाला ख़त्म करना है, तो देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में बिल्कुल सेम है। तो पॉइंट्स वाले आपस में, पॉइंट्स के बाद वाले आपस में माइनस तभी हो सकते हैं या ख़त्म तब हो सकते हैं जब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाली साइड इस साइड से माइनस हो जाएगी, 100x - x, 37.37 37 37 37 अप टू सो ऑन, माइनस पहली इक्वेशन है हमारे पास 0.37 37 37 37। तो पॉइंट्स के बाद वाले बिल्कुल सेम है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। 37 - 0 कितना होता है, 37। 100x - x कितना हो जाएगा, 99x। हमने निकालना है x, तो x बराबर आ जाएगा 37/99, क्योंकि यहाँ 99 मल्टीप्लाई था, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यही हमने निकालना था। ये डेसिमल से कहाँ चला गया, p/q फॉर्म में चला गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट है 0.21 का बार। यहाँ भी देखें
बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। यहाँ भी दो ही नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि 2 1 के ऊपर बार है। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करते होते हैं, लेट करते हैं इसे किसके बराबर, x के बराबर 0.21212121 साथ साथ आप लोग ओपन भी कर देते हैं बार को। फिर देखें पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट को पॉइंट से पहले लेकर आना है। जब भी 2 डिजिट को आप पॉइंट से पहले लेकर आते हैं तो आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक डिजिट लेकर आना हो तो 10 से, 2 को 100 से, इसी तरह 3 को 1000 से। तो क्योंकि 2 डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो जब इस साइड से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100x, और जब इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 21.212121 और 21 अप टू 100। देखें पॉइंट्स हमने ख़त्म करना है पॉइंट्स के बाद वाले। तो पॉइंट्स के बाद वाले तभी ख़त्म हो सकते हैं जब आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में कर देंगे माइनस, क्योंकि इसके भी पॉइंट के बाद वाले और इसके भी पॉइंट के बाद वाले बिल्कुल सेम हैं। और अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो ये पॉइंट्स के बाद वाले ख़त्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन तो जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी वो थी 100x, और इक्वेशन 1 की जो ये वाली साइड थी वो थी x। इसी तरह यहाँ पर थी 21.212121 माइनस 0.212121 और 21। तो पॉइंट्स के बाद वाले देखें बिल्कुल सेम हैं। जब माइनस होंगे तो ये कट हो जाएंगे। 21 माइनस 0 कितना होगा, 21। 100x माइनस x कितना होगा, 99x। हमने x निकालना है तो ये 99 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 21/99, ये हमारा x निकल आएगा। अब यहाँ से एक हिंट पता लग गया हमें कि अगर कोई पॉइंट जो रेकरिंग है उसे आपने अगर p/q फॉर्म में चेंज करना है तो अगर 2 हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास होता 31, तो हम क्या करते, 31 होता तो हम उसका आंसर निकालेंगे 31/99। अगर एक नंबर है तो फिर क्या होगा, 3/9। और इस तरह हमारे पास होता 4 नंबर या 3 नंबर 4 5 7, तो फिर उसका क्या होगा 457/999। तो जो भी नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे फ्रैक्शन लगाकर जितने नंबर हैं उतने ही क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अगर आप लोगों को सोल्व करना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर टाइम ना हो तो ये हिंट याद रखिएगा। जो भी नंबर होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जितनी बार रिपीटेशन मौजूद है यानी कि जो नंबर जितने नंबर हैं उतने ही क्या लगा देंगे, नीचे 9। एक नंबर है तो नीचे 1 दफ़ा 9, 2 हैं तो 2 दफ़ा 9, 3 है तो 3 दफ़ा 9, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख देंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। प्रैक्टिस करते रहा करें ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाए।